हाय फ्रेंड्स, आज मैं बिहार बीएड 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बीएड का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये केवल इसमें लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है। ये प्रत्येक पोर्शन का मैं अलग अलग बनाया हूँ। एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रत्येक पोर्शन का अलग अलग बनाया हूँ। अगर आप इसके अलावा भी हिंदी, इंग्लिश, जीएस का पोर्शन देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज इसका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, जैसा कि वाट का चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही पद का चयन करें। इसमें दिया हुआ है PDJ, यानी इसमें ये रीजनिंग टाइप का है। तो इसमें फर्स्ट बार देखते हैं कि P और U का जो रिलेशन है, P और U का जो रिलेशन है 5-5 का अंतर है। P का मान 16 होता है और U का मान 21 होता है। तो 16, 5, 21। उसी तरह से U में 21 में 5 जोड़ेंगे तो एक घटते क्रम में गया, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसी तरह से 5 यहाँ जुड़ा, उसके बाद 4 यहाँ जुड़ा, U में 4 जुड़ के Y बना, Y में फिर 3 जुड़ेगा तो B होगा, Y, Z, A और B। उसी तरह से D का देखते हैं तो D में 1 का इंक्रीज हुआ, D और E 1 का इंक्रीज हुआ है, फिर E से G पे गया है तो 2 का इंक्रीज हुआ है, फिर G से नेक्स्ट जाएंगे तो 3 का इंक्रीज होगा तो J आएगा। G के बाद G का मान 7 होता है, 7, 3, 10, J 10 होगा। तो इसी तरह से BZ और कोई नहीं है BJ के अलावा, तो ये पहला ऑप्शन होगा। उसी तरह से थर्ड में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें जो है शुरू में ही पूछ लिया गया है, लास्ट से रिलेशन दिया गया है। तो लास्ट में ये रिलेशन है W और T का जो रिलेशन है 3 घटा है, फिर T और Q में 3 घटा है, फिर Q में 3 घटेगा तो N होगा। उसी तरह से T में 2 घटा है, R हुआ है, T20 होता है, R 18 होता है, फिर 18 में 2 घटा है 16, 16 में फिर 2 घटेगा तो N होगा। तो टाइम बचाने के कारण 2 मिल गया, तो अब 2 N किसी में नहीं है तो ये B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर Z A है, A और V में Z और V में 4 घटा है। Z 26 होता है, V 22 होता है, तो 4 घटा है, फिर V में 4 घटेगा तो यहाँ पर जो है R आया है, R 18 होता है, V 22 होता है, फिर इसमें R 4 घटेगा तो क्या होगा, N होगा 14। उसी तरह से A में 4 जुड़ा है तो E हुआ, E में फिर 4 जुड़ा है तो I हुआ, I में फिर 4 जुड़ेगा तो M होगा, 9, 9, 4, 13। इसका आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है 3 लेटर को पलट दिया गया है। 3 लेटर को ये यहाँ है तो ये लास्ट वाला 3 लेटर को पीछे रख देता है और पीछे वाले को पलट देता है एक दूसरे का स्थान पे। उसी तरह से लास्ट वाला 3 है तो यहाँ इस साइड रख दिया है, इसको पलट देगा MI को, तो यहाँ पलट दिया। उसी तरह सेम यहाँ भी होगा, लास्ट वाला CIM को इस साइड रखेंगे तो CIM, और लास्ट वाले को T को E के स्थान पर, E को T के स्थान पर, तो D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में A और B 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारणों के परिणाम हो सकते हैं। दोनों कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दूसरा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन है, यदि कथन A कारण है और कथन B उसका प्रभाव है। B में है, यदि कथन B कारण है और कथन A उसका प्रभाव है।
यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, यदि कथन ए और बी दोनों किसी समान कारणों के प्रभाव है, तो इसमें से कौन राइट ऑप्शन होगा जो कि ये और इस ए और बी के स्टेटमेंट को सही ठहरा पाए? तो इसका जो राइट आंसर है डी है। बोथ स्टेटमेंट आर अफेक्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी कारण हो सकता है ये दोनों का गिरावट आने का और वृद्धि होने का, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में दो कथन दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे समान तथ्यों से अलग ही क्यों न हो, यह निर्णय कीजिए कि ये दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। दोस्त देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है ऊपर वाले में भी और इस तरह में, जब तक 100% श्योरिटी न हो तब तक सही नहीं होता है। तो इसलिए देखते हैं, स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी चूहे बिल्ली है, मतलब सभी चूहा क्या है, बिल्ली है। तो बिल्ली के अंदर चूहा होगा क्योंकि सभी चूहा बिल्ली है। फिर लिखा गया सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो डॉग के अंदर कैट होगा, बिल्लियां होगा। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ कुत्ते, अब कुत्ता के अंदर चूहा है तो कुछ तो कुत्ता इन्वॉल्व होगा ही। उसी तरह से कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां भी है। कुत्ता के अंदर भी बिल्ली है तो कुछ कुत्ता बिल्ली भी होगा। इसलिए दोनों बहुत, यदि 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं। सभी हैन जो है क्या है, मुर्गियां चिड़ियां हैं। तो बर्ड्स के अंदर क्या होगा, हैन होगा। और कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, तो कुछ बकरियां और मुर्गियां में ये रिलेशन होगा, कुछ ये पोर्शन आ जाएगा। तो अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ बकरियां चिड़ियां हैं, कुछ बकरियां चिड़ियां हैं। तो कुछ बकरियां चिड़ियां तो होगा ही क्योंकि मुर्गियां जो है बर्ड्स के अंदर है। अब ये मुर्गियां कुछ जो है गॉट है, तो कुछ ये सही है। सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं, सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है और इंग्लिश में कुछ लिखा और है। ऑल हैंड्स आर गोट, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल हैंड्स आर गोट, तो ऐसा नहीं है। ये कथन में दिया गया है कि कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, तो ऑल हैंड तो होगा नहीं। यहाँ पर लिखा है सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं, तो ये तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, ये तो सही है। लेकिन अगर हिंदी से हम चलेंगे तो दोनों सही होगा, और इंग्लिश को लेंगे तो केवल ये सही होगा। तो अगर एग्जाम में अगर हिंदी इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केवल इंग्लिश को ही लिया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक 2.5 घंटे पे, तो 6 बजे जब छूटेगी तो उससे पहले कब छूटा होगा? तो 3:30 बजे। फिर ये दिया है 40 मिनट पूर्व उद्घोषणा होता है, 40 मिनट जुड़ जाएगा, तो ये 3:30 बजे और 40 मिनट 4:10 आवर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 70वां है। यदि उसके आगे 9 लड़के हो तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्त पहले हम ये निकाल लेंगे कि लड़का और लड़कियां कितना है। ये दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या लड़कियां की संख्या से दुगुनी है, तो ये इक्वेशन बना कर लिख लेंगे। माना कि लड़कियां की संख्या x है तो लड़कों का क्या हो जाएगा 2x, और टोटल कितना 60। तो इस तरह से x का मान 20 निकल गया, हमें 20 निकल गया, तो लड़कों का कितना होगा 40।
अब कह रहा है क्वेश्चन में कि रीना का क्रमांक 17 है, तो 17 ये है, उससे ऊपर जो है 9 लड़का है, तो उससे ऊपर 9 लड़का है तो फिर लड़कियां रीना से ऊपर कितना है 8, 9 8 17 हो जाता है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि रीना के बाद कितने लड़कियां, इससे नीचे कितना है, तो टोटल लड़कियों की संख्या 20 है और रीना से 8 ऊपर में है तो नीचे कितना होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे 2 अनुमान है जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दिए गए अनुमानों के आधार पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सा अनुमान कथन में अंतर्निहित है। कथन है 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। अनुमान, इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ओनली एक सही हुआ यदि केवल एक अनुमान अंतर्निहित है, मतलब एक ही सही है, ये बिल्कुल सही है। इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना पड़ेगा। अनुमान है कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, तो इसका जो है ये भी सही है, कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। और कुछ विशेष अवसर पर, जैसा कि अलार्म चेन दिया गया रहता है जिस पर्पस के लिए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाता है जैसे कि आग लग गया या कोई गिर गया, तो उस स्थिति में विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, ये सही है। तो इसमें दोनों अंतर्निहित हैं। निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 42 से 45 प्रश्न, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा तो सभी आंसर इसी में निहित है। तो इसमें पहले हम ये लिख लेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति A, B, C, D और E प्रतिभागी। ओके, हम ये जान लिए कि 5 व्यक्ति है प्रतियोगिता में। एक खेल का मास्टर है, एक जो है खेल का पूरा मास्टर है, दूसरा अध्ययनतन घटनाओं का मास्टर है, मतलब करंट अफेयर का मास्टर है, और एक कला और संस्कृति का मास्टर है। यानी 5 में से 3 जो है किसी एक का मास्टर है, मतलब उसमें महारत हासिल है उसे। और थर्ड है A और D अविवाहित महिलाएं हैं। A और D जो है इसमें अविवाहित महिलाएं हैं और उनकी पकड़ किसी भी विषय में नहीं है। यानी 5 में से 3 को का किसी विषय पर पकड़ है, मास्टर है उस विषय में, और A और D जो कर रहा है ये अविवाहित भी है, महिला भी है, और उसे किसी भी विषय पर पकड़ नहीं है। तो यानी पकड़ किसको किसको है, तो A और D के अलावा जो बचा है B, C एंड E, इसको किसी न किसी ये तीनों में से पकड़ है। अब आगे देखते हैं, B C का भाई है और 9 तो अध्ययनतन घटनाओं का मास्टर है और 9 ही कला और संस्कृति का। तो ये किसका मास्टर हो सकता है? अगर इसमें स्पष्ट दिया हुआ है ये घटनाओं का, अध्ययनतन घटनाओं का, करंट अफेयर्स, और 9 ही कला संस्कृति का ये मास्टर है, तो किसका मास्टर हो सकता है? यहाँ पहले लिखा है 3 मास्टर है, 2 को तो पहले छट गया, तो अब बचा एक। तो इसमें ये लिख दिया है कि सी इन दोनों में से नहीं है। तो अब देखते हैं आगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। कोई भी महिला अद्यतन घटनाओं और कला और संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती है। इसमें यहाँ पर 2 पहले महिला था और किसी विषय में पकड़ नहीं था, अब केवल एक ही महिला बचा है और वो महिला एक, वो एगो पर पकड़ होगा। कोई भी महिला अद्यतन घटना और कला और संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती, तो अद्यतन घटना, करंट और कला पर पकड़ नहीं रखती है, तो किस पर पकड़ रख सकती है? 3 गो का मास्टर होना चाहिए, तो ये स्पोर्ट्स का पकड़ रखेगा। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें जो दिया गया है ये
खेल का मास्टर होगा वो महिला जो होगी अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पर, अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है? अद्यतन करंट अफेयर्स का, तो इसमें जो है ई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है इसमें कोई भी महिला अद्यतन घटनाओं और कला और संस्कृति का नहीं रखता। इसमें दिया है अद्यतन घटनाओं का मास्टर है और नो ही कला और संस्कृति का, तो इसमें बी जो है अद्यतन घटना और कला का है, और सी का भाई है बी, और इसमें ये दिया है, तो इसमें ई होगा दोस्तों। दूसरा है खेल का मास्टर कौन है? अभी हम देखे थे सी, कोई भी महिला अद्यतन घटना और कला संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती, तो दो गो तो नहीं है, तो केवल स्पोर्ट्स में कौन रखेगा? बी बी बी, यहाँ पे बी दिया हुआ है इसमें, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो बी होगा। उसी तरह से कला और संस्कृति का मास्टर कौन है? इसमें आंसर कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर सी होना चाहिए और यहाँ पर बी होना चाहिए। ये आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी महिला अद्यतन घटना और कला और संस्कृति पर पकड़ नहीं रखता है, तो ये खेल पर रखेगा, तो इसमें सी होना चाहिए और इसमें बी होना चाहिए, लेकिन आंसर की में अपोजिट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ई की पत्नी कौन है? इसमें लिखा हुआ है ई विवाहित जोड़े का पति है, इसमें लिखा हुआ है ई विवाहित पति का जोड़े है, और ए और डी जो है महिलाएं थी वो अविवाहित है, तो ए और डी तो होगा ही नहीं। अब बी जो है किसी का सी का भाई है, तो इसका मतलब बच्चा कौन? सी ही, तब सी ही इसका ई का पत्नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अभिकथनों एवं कारणों आर के सही विकल्प चुने। अभिकथन है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, नहीं दोस्तों, बेरी बेरी एक विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है, जो कि विटामिन के कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से होता है, तो ये विषाणु जनित नहीं है, तो ये पहले ये गलत हो गया। दूसरा है विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, बिल्कुल होती है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए बहुत के कारण से बहुत विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, तो इसका कथन जो है केवल ए गलत है किंतु आर सत्य है, क्योंकि ए तो बिल्कुल गलत है, विषाणु जनित बेरी बेरी बीमारी नहीं है, विटामिन जनित है, विटामिन की कमी से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बिल्कुल नदी है, नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती नदी है, और पश्चिम में कौन महासागर है? अरब सागर है, अरब सागर है, तो अरब सागर में जाके गिरेगी। दूसरा कथन लिखा है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर वो पश्चिम की ओर बहती है, ये तो सही है, तो पश्चिम में अरब सागर है तो अरब सागर में जाके गिरती, लेकिन यहाँ पर दिया बंगाल की खाड़ी जो कि पूरब में है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो केवल एक ही सही होगा, ए इज सत्य और किंतु आर इज गलत। इसमें क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ओके। विजय सुधीर की बाईं है, मान चलिए विजय ये है, सुधीर ये है, तो सुधीर का बायां ये हुआ विजय। तो इससे पहले इसमें सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कहा गया उस तरह इसमें रखेंगे तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वृत्त के अंदर की ओर बैठे हुए थे हैं, उसके बाद जो दिया गया है विजय सुधीर की बाईं ओर था, तो ये बाईं ओर लिख दिए। उसके बाद अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, अमर जो है सौरभ और राकेश, यहाँ सौरभ ले लिए यहाँ और यहाँ राकेश उसके बीच में डाल दिए। उसके बाद नीरज अमर की बाईं और दूसरे स्थान पर, अमर यहाँ रखे तो उसके दूसरा स्थान क्या होगा? ये है, ये बायां होगा, इधर राइट होगा, तो ये बायां का दूसरे स्थान एन ये हो गया।
अब देखिए इस पर अगर ये बना लिए तो टोटल क्वेश्चन इस पर जितना दिया गया है वो बन गया। विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था? विजय ये है और दहना इसका ये हुआ था नीरज। उसके बाद देखिए नीरज और विजय के मध्य कौन है? देख लीजिए नीरज और विजय के मध्य सुधीर होगा एस। नेक्स्ट है अमर के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन है? अमर के दाहिने, अमर का दाहिना ये हुआ तो इसका दूसरे स्थान, पहला ये हुआ दूसरा ये, विजय, क्या विजय आंसर होगा। तीसरा है विजय और अमर के मध्य कौन है? यहाँ देख लेते हैं, विजय और अमर के मध्य राकेश होगा। अगर ऑप्शन में ये वाला रहता तो ये होता, इसमें तो राकेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय और सेकेंड दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानते हुए यह तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्रवाई कार्यान्वित के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। कथन है स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। कार्रवाइयाँ कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन में हम वो ऑप्शन चूज करते हैं, कोई भी कठिनाइयाँ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या कार्रवाइयाँ की जा रही है। कार्रवाइयाँ ऐसी हो जो सूटेबल हो, सबके लिए हो, ऐसा न हो कठिन हो जो कि किया न जा सके, तो उस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन किया जाता है जो कि सरल हो, सुविधा हो, सभी के लिए सही हो, उस तरह का ऑप्शन हम ढूंढते हैं। तो इसमें जो है कार्रवाइयाँ हैं, गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यदि नो तो ए, नो ही, ये तो सही नहीं होगा, बी होगा। यदि केवल कार्रवाइयाँ 2 अनुसरण करती है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ये तो है नहीं, क्योंकि माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की देख रेख करना, उसे यूनिफॉर्म देना। अगर गरीब है तो उसे सहायता दिया जा सकता है, स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। अगर ये सहायता देगा तो ये सही है, तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। इसके कार्रवाइयाँ हैं माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। ये सही है कि माता पिता जब जागरूक होंगे तो अपने बच्चों को आर्थिक गतिविधियां में न लगा करके उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। दूसरा है मुआवजा एक उपाय नहीं है। मुआवजा एक उपाय नहीं है, तो ये उपाय हो सकता है, कुछ हद तक तो उसे लाभ पहुंचा ही सकता है, तो ये उपाय कैसे नहीं है? उपाय तो है। अब गरीब माता पिता है तो मुआवजा कुछ दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि अभी दिया जाता है मिड डे मील, यूनिफॉर्म का के लिए पैसा, कॉपी किताब दिया जाता है, तो बच्चे जाते ही हैं, गरीब माता पिता के भी बच्चे जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, उपाय तो है। तो इसलिए केवल एक ही आंसर सही होगा, माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और 2 निष्कर्ष, 1 और 2 है। कथन 1 एवं तर्कों पर विचार कर यह निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निगमित होता है। बीमार लोगों को दवा की जरूरत है। निष्कर्ष है स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है। लोग अपने घर में दवा रखते हैं। तो इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं है। बीमार लोगों को, जो बीमार है उसको दवा की ज़रूरत होती है, स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, लोग अपने घर में दवा रखते हैं। ये कोई तर्कसंगत नहीं है कि दवा रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे ये नहीं
मायने रखता है। यहाँ जो कथन दिया गया उसके अनुकूल जो निष्कर्ष होगा, तो स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं है, यही इसका राइट होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। निष्कर्ष है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर भी है, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। अगर नियंत्रित होता तो ह्रास नहीं होता। ये राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो है इसका भी होगा आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बीएड में, एनालिटिकल रीजनिंग में। और ये एनालिटिकल रीजनिंग लगभग सभी बीएड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी का बीएड हो या बीएचयू का बीएड हो या सेंट्रल का कॉमन बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हो। तो ये वीडियो सभी के लिए लाभकारी है। अगर आप इसके अलावा बिहार बीएड में बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है, जीएस से, इंग्लिश से, हिंदी से और टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो वो सभी पर का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है मेरे चैनल पर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।